मैं ये आपको बता रहा हूँ, इस पवेलियन को आप देखते हुए बताएं ऐसा इंटरनेशनल लेवल कहाँ नजर आएगा। बड़ा स्टेडियम पाकिस्तान का और शीशे जो लगे ने, तुसी हुण दसो कित्थे बैठ के मैच देखना है, इधर वीआईपी देखना है या उत्ते वीआईपी बॉक्स में देखना है। और उस तरफ अगर देखें, पहले बिल्डिंग वो नहीं लगती थी लेकिन अब वो पुरानी लग रही है, नई यहाँ बन रही है। अब कम रह क्या क्या गया आपकी नज़र में यहाँ पे? देखिए, आपने बड़ा गहरा सा सवाल कर दिया। मैं डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हूँ नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल जो मुझे नज़र आ रहा है ना उसके मुताबिक मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि तकरीबन 80 से 90% काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। फिनिशिंग का अमल जारी है, रात दिन यहाँ पे काम हो रहा है। अगर आप कुर्सियों की बात कर ली जाए, हाँ ये बात है, कोई बंदा एक अगर पोर्शन में कुर्सियाँ लगी हैं तो बाद में बता दे कि बाकी पोर्शन सारे खाली हैं, जो एक 10 दिन पहले जो सूरत हाल थी, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुझे यकीन कामिल है कि ये जो कुर्सियों की तनसीब है उसका काम भी मुकम्मल हो जाएगा। जो लाइट्स है, हाँ तो वो सारा कुछ हो जाएगा कम्प्लीट इंशाल्लाह। अभी दोस्तों कुछ रह गया है ना, ये मरकजी गेट बनना है, ये अभी लगना है जो बड़े वाला गेट होना है जहाँ से टीमों की बस बेसिकली अंदर जाएगी। ये एक्सटर्नल वॉल है वो बननी है, अभी जो बन रही है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और ये 2 फ्लोर तो तैयार हैं। बाहर से अगर हम बात करें, अभी बाहर इसका जो आउटर पे लगनी चीज़ें वो लगनी है, मेरे ख्याल में 1-2 दिन में वो भी लग जानी चाहिए। और अंदर पेंट वगैरह हो रहा है, फिनिशिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका हुआ है। बट जो टॉप के 2 फ्लोर हैं ऊपर के, उनको छेड़ा जाएगा आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। आउटर में थोड़ा के सेट कर दिया जाएगा ताकि फेस इसका ठीक बन गए हैं। फिर मट्टी शट्टी तो यहाँ पे है ना शेख साहब, मट्टी तो हर गुजरते हुए लम्हे में आपको मिलेगी। देखिए, मुझे लगता है रास्ता बंद कर देना चाहिए था, ये गाड़ियाँ गुजरती है ना, ये बड़ा काम खराब है। नहीं देखिए जनाब सनाउल्लाह साहब, इंसान ने मट्टी में ही जाना है तो मट्टी का जायका भी चखना चाहिए, मट्टी में थोड़ा घूमना भी चाहिए। अगर मजदूर हैं, ये भी मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम मजदूर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो मट्टी से लड़ना हमने थोड़ी, ही हमारी मट्टी है, ठीक है, हमने जो किया। शेख साहब, ये मेन इंक्लोजर है बेसिकली, जो वीआईपी है फजल महमूद इंक्लोजर, ठीक है। इसकी एंट्रेंस भी बदल दी है, पहले तो वो जालियां वगैरह टाइप लगी थी ना, यहाँ से जाते थे लाइन बना के, अब शायद थोड़ा डिफरेंट सिस्टम रखा जाएगा यहाँ पे। आपने जैसा पहला स्टेडियम देखा हुआ है, रेनोवेशन के नाम पर अपग्रेडेशन जो हुई है ना, तकरीबन 80 से 90% हुई है। जो जैसे कहा गया था ना कि सिर्फ रेनोवेशन होगी, थोड़ा थोड़ा काम होगा, वैसे ये पूरा नया बनाया, सारा कुछ सब कुछ चेंज कर दिया, आपके सामने है। 15-20 साल से आ रहे हैं वो एज इट इज। हाँ वो एज इट इज जो अभी बनी है। तो मैं कज़ाज़ी स्टेडियम के बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे कि यहाँ पर शीशे लग रहे हैं और 7 दिन की मज़ीद हमारे पास 7 दिन है और पीसीबी ने 7 दिन के अंदर ये आईसीसी के हवाले करना है। ये मैं सिर्फ फ्रंट का व्यू बता रहा हूँ और बाकी जो काम की सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। लगता है ऐसा है कि पीसीबी के लिए गो के वो कह रहे हैं कि ये बहुत आसान काम है, क्या मुकर्रर डेडलाइन से पहले ही दे देंगे, लेकिन जो काम की सूरत हाल दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देखें ये जो ऊपर की पोजीशन है, काफ़ी शीशे लगना भी बाकी हैं, इनकी फिनिशिंग होनी है और ये सिर्फ फ्रंट है। इसके अलावा इसके बैक एंड पे, इसके पवेलियन पे, इसके ब्रॉडकास्टर्स की जो जगह हैं वो काफ़ी हैं। अगर आप इस एंड से भी देखें तो लाइट तो ऑन हो गई हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें, काफ़ी काम अभी पड़ा हुआ है और 7 दिन है सिर्फ। तो गो के दावे बहुत हैं कि ये मुकर्रर टाइम पर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इस बार पीसीबी को मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। रहे हैं कि 7 दिन के अंदर जो कि बाकी डेडलाइन के रह गए हैं उसमें ग्राउंड तैयार हो सकेगा या नहीं। अगर आप यहाँ देख लें, मेरे पीछे हर तरफ खुदाई है, यहाँ पे पीछे खुदाई है, जहाँ हम खड़े हुए हैं ये रोड दोबारा बना है, चारों तरफ खुदाई नज़र आ रही है। और इस तरह काम हो रहा है जिसका खुदा ना खास्ता कोई हंगामी सूरत हाल हो, कोई अचानक से ज़िलज़िला आया हो, सब कुछ गिर चुका हो। तो ये एक हैरानकुन चीज़ ये भी है कि वो चीज़ें जो कि ज़रूरी थी वो तो चलें, एक उनको रेनोवेट करना सही था, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पीछे ग्रीनरी हुआ करती थी, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे, यहाँ बहुत अच्छा माहौल था, उसको भी छेड़ दिया गया है। एक काम जो कि बहुत शार्ट था उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब यह ख़तरा भी किसी हद तक पैदा होता जा रहा है कि क्या मुकर्रर वक्त पर पीसीबी ये तमाम ग्राउंड्स आईसीसी के हवाले कर सकेगा। तो ये वो सवालात हैं जिनका जवाब तो हमें आइंदा आने वाले 7 दिन देंगे, लेकिन आज किसी हद तक इस बात का खदशा जो मैं पहले इसका इज़हार कर चुका था मज़ीद बढ़ चुका है कि यहाँ पर सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। इन एनक्लोजर को पार्टीशन करने के लिए जंगले लगाए गए हैं और इसके अलावा इन सीट से आप ग्राउंड का डिस्टेंस देखें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मैच देखने आएंगे, यहाँ पे खड़े होंगे तो ये जंगलों की हाइट चेक करें,
छोटे छोटे जंगले हैं, पहले बड़े बड़े जंगले होते थे और थोड़ा दूर भी हैं। तो यहाँ पे खड़ा होके आप बाबर आजम के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन अफरीदी के साथ, अपने किसी भी फेवरेट प्लेयर के साथ यहाँ पे खड़े होकर आप सेल्फी बनाएं। वो यहाँ पर बाउंड्री पे कोई फील्डिंग के लिए आता है तो आप उसके साथ सेल्फी बनाएं, उसकी वीडियो बनाएं, जूम करके बनाएं या करीब से बनाएं, आपको क्लियर फुटेज मिलेगी। टिकटॉक बनाएं, कुछ भी बनाएंगे आप। तो यहाँ पे अंदाजा करें, इस तरह से कदाफी स्टेडियम के पूरे इर्द गिर्द आप जितना भी स्टेडियम की ग्राउंड देख रहे हैं, छोटे छोटे जंगले लगाए जा चुके हैं। और अब जो है आप मैच देखने जाएंगे, आपके पैसे जो हैं पूरे होंगे। आपको मजीद भी बताएं इस स्टेडियम के हवाले से, तो इस ग्राउंड के साथ ही छोटे छोटे मेन हॉल बनाए गए हैं, जहां से अगर बारिश होती है, ये कदाफी स्टेडियम में पानी जमा होता है, तो वो इन हॉल से बाहर आएगा। और जो आगे खंदक, आई विश के मैं गलत हूँ, सच्ची में मेरी ख्वाहिश है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैं कराची के स्टेडियम को देखूं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बननी थी, एक बिल्डिंग बननी थी। कदाफी स्टेडियम तो पूरा स्टेडियम बन रहा है, वहां पे समझ आती है। कराची में सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बननी थी और अभी तक उसका जो वीआईपी इंक्लोजर है, आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि वहां पे अभी स्टील वर्क हो रहा है। ये सेम चीज कदाफी स्टेडियम के अंदर वीआईपी इंक्लोजर पूरा बन चुका हुआ है। अब उसके ऊपर पेंट शुरू करके उन्होंने कुर्सियां लगानी है। उसकी तो समझ आती है कि वो अभी 30 तारीख तक कंप्लीट वो लोग कर देंगे। लेकिन इस स्टेडियम को अगर मैं देखूं और ये देखूं कि 30 तारीख डेडलाइन है, तो क्या ये कंप्लीट होगा? आई विश कि ये हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा यार। मैं ये समझता हूं कि कराची के स्टेडियम को बहुत लाइट लिया गया है, वहां पे वो स्पीड नहीं पकड़ी गई। हालांकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डिंग बनानी थी, आपने 4 मंजिला 5 मंजिला, या तो पूरा स्टेडियम बनाना, तो वहां पे तो 2 साल लग जाने थे। अब मसला बताऊं क्या है? मसला ये है कि अगर तो यहाँ पे, अब आप समझे, ये भी स्टील का वो पूरा का पूरा पिलर्स बना रहे हैं, वो पिलर्स बनेंगे, उनमें कंक्रीट होगी, उसके बाद वो सूखेंगे, उसके बाद उनके ऊपर वो रखेंगे, जिसको कहते हैं ना स्लेपे वगैरह बनाएंगे, उनको बनाने में टाइम लगना है, फिर उनके ऊपर कंक्रीट भरी जाएगी, फिर वो सूखेंगे, फिर वो बनेंगे, उनकी फिनिशिंग होगी, फिनिशिंग के बाद उनके ऊपर पेंट के कोट होंगे, उसके बाद उसके ऊपर चेयर्स लगाई जाएंगी। तो ये 10 दिन के अंदर तो नहीं होगा ना। 10 दिन के अंदर कदाफी स्टेडियम अगर आप देखें, वहां पे तो सारा का सारा ये वाला काम हो चुका हुआ है। वहां पे तो रोड्स बन रही हैं, बाहर बिल्डिंग के ऊपर क्लैडिंग शीट्स लगाना उन्होंने शुरू कर दी, और साथ ही साथ जो ये वीआईपी इंक्लोजर है उसके ऊपर उन्होंने, मेरा ख्याल है 1-2 दिन के अंदर कुर्सियां लगा देनी है। और वहां पे तो शीशे वगैरह पूरे के पूरे हर चीज तैयार हुई है। तो कहने का मकसद ये कि ये कदाफी स्टेडियम तो रेडी होगा पूरा का पूरा। ये जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि गद्दाफी स्टेडियम रेनोवेशन को लेकर पाकिस्तान मीडिया और पीसीबी के अधिकारी जो है वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है, जो स्टेडियम की असल सूरत हाल की कहानी है, वो एकदम उलट है। पीसीबी के अधिकारियों और मीडिया पर्सन के सामने दोस्तों स्टेडियम के बुरे हाल हुए हैं। वहाँ पर ईंटें, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन का सारा सामान पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़े होकर ये झूठ पे झूठ बोलते हैं कि हमारा 70-80% काम हो गया है, बस फिनिशिंग का काम जो है बाकी है। ये फिनिशिंग वाला डायलॉग सुनते सुनते ही दोस्तों हमको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और अब जब की डेडलाइन पूरा होने में 1 हफ्ते का समय रह गया है, तो अब लोग ये देख रहे हैं कि अब तक तो गद्दाफी स्टेडियम तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने स्टेडियम जो है वो आईसीसी को हैंड ओवर भी करना है। लेकिन अब भी स्टेडियम जो है वो पूरे तरीके से तैयार नहीं है। और जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि अब बहुत ही ज़्यादा ऐसे आयास लगाए जा रहे हैं कि क्या स्टेडियम वाकई समय पर तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। और इसके अलावा एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी है दोस्तों, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम गद्दाफी स्टेडियम में करवाएंगे तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए कि हमारा स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है या नहीं। अब ये सब कैसे होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा, स्टेडियम का क्या होगा और चैम्पियंस ट्रॉफी का क्या होगा, ये एक आने वाले समय में देखने वाली बात होगी।